श्री कृष्ण एक परिचय। आवाज और प्रस्तुति हेमंत कुमार की। कृष्ण का जन्म 5252 वर्ष पहले हुआ था, अर्थात उनका जन्म 18 जुलाई 3228 ईसा पूर्व हुआ था। महीना भाद्रपद अर्थात भादो, नक्षत्र रोहिणी, दिन अष्टमी बुधवार, समय रात के 12 बजे, जब सारी दुनिया सो रही थी। उसी समय कृष्ण का अवतरण भारत भूमि के धरोधाम में हुआ था। मथुरा के राजा कंस ने कृष्ण की मां देवकी तथा पिता वासुदेव को कारागार में बंदी बना के रखा था। देवकी ने कृष्ण को कारागार में ही जन्म दिया था। कमल कीचड़ में ही खिलते हैं। याद रहे, श्री कृष्ण इस धरती पर 125 वर्ष 8 महीने 7 दिन तक जीवित रहे। 18 फरवरी 3102 ईसा पूर्व उनकी मृत्यु हुई। जब कृष्ण मात्र 6 दिन के थे, भादो मास चतुर्दशी दिन मंगलवार को राक्षसी पुतना का वध किया। कृष्ण जब 1 साल 20 दिन के हुए, उनका अन्नप्राशन करवाया गया। कृष्ण जब 2 वर्ष के हुए, महर्षि गढ़ का आर्य ने उनका नामांकन संस्कार किया। 2 वर्ष 10 माह की उम्र में कृष्ण गोकुल से वृंदावन चले गए। 4 वर्ष की उम्र में कृष्ण ने वर्षासुर और बकासुर नाम के राक्षसों का वध किया। 5 वर्ष की उम्र में कालिया नाग मर्दन किया। 7 वर्ष 2 माह 7 दिन की आयु में गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाकर इंद्र का घमंड तोड़ा। जब कृष्ण 7 वर्ष 2 माह 14 दिन के हुए, तो उनका नाम गोविंद पड़ा। कृष्ण की उम्र जब 8 वर्ष 1 माह 21 दिन की हुई, तो इसी आयु में उन्होंने गोपियों के साथ रास लीला किया। राधा से प्रेम इसी उम्र में कृष्ण को हुआ। 10 वर्ष 8 महीने की उम्र में कृष्ण ने कंस का वध किया। कहा जाता है कि रुक्मिणी ने कंस का वध होते हुए अपने आंखों से देखा था और यहीं से वह मन ही मन कृष्ण को प्रेम करने लगी। जब कृष्ण 11 वर्ष की उम्र में थे, मात्र 126 दिन में गुरु के अंदर 64 कलाओं का ज्ञान प्राप्त किए। 16 वर्ष के बाद कृष्ण की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। अब वे माखन चुराने वाले नहीं रहे, गोपियों के पीछे भागने वाले, बांसुरी बजाने वाले कृष्ण नहीं रहे। ज्ञान, ध्यान और समाज की जवाबदेही लेने वाले कृष्ण बन चुके थे। क्या सही है और क्या गलत है कि पाठ पढ़ाने वाले कृष्ण बन चुके थे? यहाँ यह भी बताते चलूं कि कृष्ण ने 16 से 18 तक की उम्र में
संदीपनी आश्रम जो उज्जैन में है वहां से शिक्षा ग्रहण किया। 28 वर्ष 4 माह 17 दिन की आयु में कृष्ण द्रौपदी के स्वयंवर में उपस्थित हुए। 75 वर्ष 6 माह 9 दिन की उम्र में कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया। 75 वर्ष 10 माह 12 दिन की उम्र में द्रौपदी की लाज बचाई। कृष्ण के बड़े भाई का नाम बलराम, बहन सुभद्रा। कृष्ण की 8 पत्नियां थीं। रुक्मणी, सत्यभामा, जाम्बती, कालंदी, मित्रविंदा, नग्नाजिति, भद्रा, लक्ष्मणा। उनकी जिंदगी कांटों से भरी रही। उनकी मां उग्र वंश से थी और पिता यादव वंश से थे। गोकुलवासी उन्हें कान्हा कहकर पुकारा करते थे, अर्थात काला व्यक्ति। कृष्ण ज्यादा लंबे नहीं थे। उनके बाल ताउम्र काले रहे। चेहरे पर कभी झुर्रियां नहीं आई थी, इसलिए उनके चेहरे ताउम्र आकर्षक बने रहे। जब कृष्ण 89 वर्ष के थे, कुरुक्षेत्र युद्ध में अर्जुन के सारथी बने। मृगशिरा नक्षत्र में कुरुक्षेत्र युद्ध आरंभ हुआ था और दिन शुक्ल एकादशी था। 8 दिसंबर 3139 ईस्वी पूर्व कुरुक्षेत्र युद्ध आरंभ हुआ था। इस युद्ध का अंत 25 दिसंबर 3139 ईसा पूर्व हुआ था। कृष्ण का शरीर लचीला था, बाल घुंघराले थे। उनके शरीर से हमेशा अति आनंदित सुगंध निकला करती थी, जो वातावरण को मंत्रमुग्ध करती। जो भी व्यक्ति उनके संपर्क में आते वे कृष्ण का होकर रह जाते। इसी तरह की सुगंध द्रौपदी के भी शरीर से निकला करती थी। इसलिए कृष्ण को द्रौपदी का भाई माना गया। 125 वर्ष की उम्र में जारा नाम के शिकारी के बाण से कृष्ण जंगल में मारे गए। कृष्ण महान थे और हैं और सदा कृष्ण महान रहेंगे। जय कृष्ण। अगर आपको मेरी प्रस्तुति पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ मैं हेमंत कुमार लेता हूं विदा। धन्यवाद।